कौड़े बरसते रहते, एक दो करते करते पूरा शरीर उधड़ गया, रक्त की धाराएं बहने लगी। लेकिन रामदास जी की टेक को कोई कौड़ों की मार भी बदल न पाई, कोई बड़े बड़े सेनापतियों की धमकी भी बदल न पाई। और ऐसी दशा हो गई कि कुछ दिन हुए और जब सैनिक भी मारते थे तो शायद चोट लगती थी रामदास जी को, पर आंसू निकलते थे सैनिकों की आंखों से कि कैसा हमारा दुर्भाग्य कि किसी भक्त के ऊपर प्रहार करना पड़ा है। बड़े बड़ों के ऊपर हाथ उठाए पर ये हाथ कभी दूजे नहीं। पर आज जब इस बालक के ऊपर हाथ उठाते हैं और आंखों से अश्रुधारा बहती है, जो एक एक कौड़े इसके शरीर पे बरसते हैं और पीड़ा हमारे हृदय में होती है कि कैसा दुर्भाग्य हमारा कि किसी भक्त के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और जब वो सेनापति रामदास जी को मार के रात को घर वापस आए, भोजन न किया। उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? कहने लगे, क्या बताऊं, मुझसे ऐसा अपराध हो रहा है, ऐसा अपराध हो रहा है कि मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बोले, क्या हुआ? बोले, कोई छोटा सा बालक आया है और ऐसा टेकीला है कि जो कहता है कि मैं मस्तक झुकाऊंगा तो मेरे प्रभु के आगे, मैं नाम लूंगा तो मेरे प्रभु का, और जो भी सलाम करूंगा तो मेरे प्रभु को करूंगा। और राजा ने आदेश दे दिया है कि उसे रोज 25 कौड़े मारो। लेकिन जब उसे कौड़े मारते हैं, हमारी अंतरात्मा हमें कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। हमारी अंतरात्मा हमें कोसती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, और ये मुझसे सहन नहीं होता। और जब ये बात सेनापति ने अपनी पत्नी को कही तो सेनापति की जो पत्नी थी वो रानी की सखी थी, और सेनापति की पत्नी चलते चलते गई और जाके रानी को कहा कि देखो रानी मां, अपने राज्य के अंदर बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है, किसी भक्त के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यदि भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि भगवान सहन न कर पाए तो अनर्थ हो जाएगा। राजा को आप समझाइए, राजा को आप संभालिए कि क्या कर रहे हैं, किसी निर्दोष बालक के ऊपर, किसी भक्त के ऊपर अत्याचार। और कहते कि जब राजा शाम को अपने कक्ष में आया, रानी उसके पास गई और कहा कि देखो स्वामी, अपने राज्य में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाएगी। क्यों, क्या हुआ? मैंने सुना है कि कोई छोटा सा बालक सिर्फ आपको सलाम नहीं कर रहा, सिर्फ आपको अपना मालिक मानने को तैयार नहीं और कहता है कि कृष्ण मेरा मालिक है, और आप उसके ऊपर इतना हाथ उठा रहे हो, इतनी मार उसे दे रहे हो कि उसको पीड़ा हो रही है। देखो राजन, मैं आपको सावधान कर रही हूं, यदि भक्त के ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान सहन नहीं कर पाएंगे, और यदि भगवान से सहन नहीं हुआ पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। जहां ये शब्द राजा ने सुने, रानी कहने, कृपा करके मैं आपके चरणों में गिरती हूं, उस बालक को आप कारागार से मुक्त कर दो। लेकिन राजा को भी अहम को ऐसी ठेस लगी। राजा बाहर आए, सेनापति को बुलाया और आदेश दिया कि कल से उस बालक को 50 कौड़े मारना। और कहना दूसरे दिन जहां सुबह हुई और छोटे से रामदास जी को लेके आए, फिर वही प्रश्न पूछा, बता तेरा मालिक कौन है? और रामदास जी कहते, मेरा मालिक तो मेरा कृष्ण है। बता तेरा मस्तक किसके आगे झुकेगा? बोले, मेरा मस्तक झुके तो मेरे श्याम के आगे झुके। और 50 कौड़े मारे, पूरी चमड़ी में से रक्त की धाराएं बह रही है, लेकिन ये बालक उफ तक नहीं कर रहा। और कहते हैं मानो पाप का घड़ा राजा का भर गया, और किसी भक्त के ऊपर इतनी पीड़ा, किसी भक्त के ऊपर इतना अत्याचार, मानो प्रभु सहन न कर पाए। अत्याचार की भी पराकाष्ठा हो गई। और कहते हैं कि जहां रात्रि में ये अधर्म हुआ, भगवान से सहन न हुआ, और उसी रात्रि दक्षिण के किसी राजा ने इस राजा के ऊपर आक्रमण किया, और जैसे ही आक्रमण किया सीधे महल के अंदर राजा घुसा और अपनी तलवार से सबसे पहले राजा के गर्दन को काट दिया। और जहां भक्त का द्वेष हुआ, भगवान कब तक सहन कर पावे? और राजा ने जाके जितने भी कैदी थे सभी कैदियों को मुक्त किया। और जब उन कैदियों को मुक्त किया, उसमें से छोटे से रामदास जी भी बाहर निकले। विचार करे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? विचार किया कि जो वापिस पिता के पास जाऊंगा तो पिता फिर से किसी और राजा के पास मुझे सलाम करने ले जाएंगे, लेकिन अब मैं किसी राजा को सलाम नहीं करना चाहता, किसी राजा के पास मैं नहीं जाना चाहता। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? जो पिता ने फिर से मुझे ढूंढ लिया, फिर सलाम करने जाना पड़ेगा, फिर राजा को झुकने जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? वही सुना कि एक संघ वहां से ब्रज की ओर जा रहा था, और छोटे से रामदास जी वही उस संघ के संग घुल गए। और चलते चलते जब गिरिराज जी आए, विचार करने लगे, यहां कोई मुझे पहचान न जाए,
तो अप्सरा कुंड के पास ही एक छोटी सी गुफा थी, उस गुफा के अंदर जाके रहते हैं। अब जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो रामदास जी की गुफा आप पढ़ते होगे, और कहते हैं उसी गुफा के अंदर रामदास जी रहते और दिन में कहीं बाहर न निकलते, पूरा दिन गुफा में बैठे रहते। डर रहे थे कि कहीं दिन में मैं निकला और किसी ने मुझे देख लिया और फिर से मुझे अपने पिता के पास ले गए, और पिता के पास ले गए, पिता फिर से मुझे कोई राजा के पास ले जाएंगे, मैं अब जाना नहीं चाहता। तो पूरे दिन गुफा में बैठे रहते, और जब रात होती तो कोई उन्हें पहचान न ले, ऐसे कंबल ओढ़ के और घर घर में जाके भिक्षा मांगने जाते, और उनका पूरा देह तो कृष्ण कृष्ण करते हुए ऐसे कृष्णमय हो गया था कि जब घरों में भिक्षा मांगने जाते तो काली कमलिया ओढ़ के जाते और घर जाके कहते, अरे कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई कन्हैया दे दो। घर घर में जाके कृष्ण की भिक्षा मांगते, अरे यहां से कोई कन्हैया दे दो, अरे कोई तो कन्हैया दे दो। और जब घर घर में जाके कन्हैया दे दो भिक्षा मांगते, और वापस आके वापस अपने कुटिया के अंदर, अपने गुफा के अंदर बैठ जाते। वो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि कोई पहचान न पाए, कोई देख न पाए। पूरा दिन बस घर में रहते, रात को निकलते, कोई कन्हैया दे दो, कोई कन्हैया दे दो की भिक्षा मांग के वापस गुफा में लौट जाते। और एक रात्रि जब सो रहे थे तब श्रीनाथ जी ने उनको दर्शन दिए और कहा, देख तूने घर घर में जाके ब्रजवासियों से कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी है, तूने घर घर में जाके कृष्ण को ढूंढा है, तो अब वो समय आ गया है कि तुझे उसी कृष्ण की सेवा मिलने वाली है। देख कल श्री महाप्रभु जी पधारेंगे और तू जरूर वहां पे जाना, और जो घर घर में जाके तूने कृष्ण को मांगा है, घर घर में जाके तूने कृष्ण नाम की भिक्षा मांगी है, वो कृष्ण तुझे देने वाले श्री वल्लभ कल तुझे मिलेंगे, तू कल जरूर जाना। और जहां रामदास जी को ये श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी, रामदास जी के भागे जग गए कि ये प्रभु ने आज्ञा करी, कौन आने वाले होंगे, कौन आएगा। विचार ही कर रहे थे, धीरे धीरे समय आ गया, रोज का क्रम था, और श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों के संग चलते चलते जब आन्योर में आए और सद्दू पांडे के घर के बाहर ही आपने विश्राम किया। और जहां श्री महाप्रभु जी को उनके सेवकों के संग आए हुए देखा, बाहर सद्दू पांडे आए, विचार करने लगे कोई महापुरुष आए हैं, आके विनती करी, कृपानाथ कृपा करके आप हमारे घर में पधारो, कृपा करके आप आज्ञा करो कि हम आपकी कोई सेवा करें। श्री महाप्रभु जी के सेवकों ने कहा कि आचार्य श्री उनके सेवकों के अलावा किसी का कुछ लेते नहीं है। जब ये शब्द करे सद्दू पांडे को ताप होने लगा कि कोई महापुरुष लगते हैं, पता नहीं कौन होंगे। सब वार्तालाप हो रहा था, बात हो रहा था, वहीं पे उन छोटी सी कन्या नरो खड़ी हुई थी और सभी लोग उनसे बात कर रहे थे। वहीं नरो का श्रीनाथ जी के पास जो दूध लेके जाती ना रोज नरो, तो आज सब आए हैं महाप्रभु जी इत्यादि, तो दूध ले जाने में देर हो गई और श्रीनाथ जी को भूख लगी, तो श्रीनाथ जी ने जोर से आवाज लगाई, अरे ओ नरो मेरा दूध लेके आ। और जहां गिरिराज जी के ऊपर से आवाज लगाई, क्योंकि श्रीनाथ जी जब आवाज लगाते हैं तो कहां से आवाज लगाते हैं, बोले गोवर्धन की शिखर पे, और गोवर्धन की शिखर पे आवाज लगाई किसके लिए, दूध के लिए। और दूध यानी शुद्ध स्नेह, गिरिराज जी की शिखर यानी प्रेम का सर्वोच्च शिखर, और प्रेम के सर्वोच्च शिखर पे खड़े होके हमारे श्रीनाथ जी बाबा जीवों के शुद्ध स्नेह के लिए पुकार करते हैं। और जैसे ही महाप्रभु जी ने पूछा ये मधुर आवाज किसका है, सद्दू पांडे ने कहा कि ये तो जो प्रगटे हैं उनका आवाज है। और उसी समय छोटी सी कन्या माथे पे घड़ा लेके दौड़ी, अरे देवदमन मैं आ रही हूँ, देवदमन मैं अभी आऊं। भागती भागती गई, श्री महाप्रभु जी ने कहा ये कौन है, बोले ये नरो है जो श्रीनाथ देवदमन के लिए, पर्वत के देव के लिए रोज दूध लेके जाती है। और भागती भागती ऊपर गई, श्रीनाथ जी ने कही अरे नरो आज देर से क्यों आई, बोले घर में पाहुने आए थे। और दूध अरोगा वापस आई, कब से सद्दू पांडे महाप्रभु जी को आग्रह कर रहे हैं, अरे आप कुछ तो अरोगो, कुछ तो सेवा दो, लेकिन महाप्रभु जी ना कह रहे हैं। और वही नरो ऊपर से आई, नरो महाप्रभु जी ने पूछा ये पर्वत के देवों को अरोगा के आई, बोले हाँ, बोले कुछ बचा है इसमें देख लो आप। और जहां पात्र देखा तो उसमें 2 बूंदें थी, और वो अधरामत की बूंदें श्री महाप्रभु जी ने मस्तक से अड़ाई और स्वयं 2 बूंद ग्रहण करी। और जहां 2 बूंद ग्रहण करी, सद्दू पांडे को लगा कि आप महापुरुष हो, आपके अंदर भगवत स्वरूप का अनुभव मुझे हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे आना कोई विशेष कारण के लिए है, ये मुझे लग रहा है। आप ऐसे ही नहीं पधारे,
आप जरूर यहाँ पे कोई विशेष कारण के लिए आए हो, आपके आने का यहाँ पे कोई विशेष प्रयोजन जरूर होगा, कृपा करके आप मुझे बताइए। और तब श्री महाप्रभु जी ने सारी वार्ता बताई कि किस प्रकार झारखंड में प्रदक्षिणा कर रहे थे और पर्वत के देव देवदमन ने श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि आप पधारो और यहाँ पधार के मेरा सेवा प्रकार प्रारंभ कराओ। और सद्दू पांडे ने सब बात सुनी, लगा कि जिस गुरु की तलाश में थे वो गुरु हमें मिल गए। सद्दू पांडे पूरे परिवार ने आपसे ब्रह्म संबंध लिया। रात्रि के समय श्री महाप्रभु जी ने कहा कि देखो कल हम सब मिलके श्री गिरिराज जी के ऊपर जाएंगे और ये सबके देखते देखते श्रीनाथ जी बाबा प्रगटेंगे। देखो ये वही कृष्ण है कि जो सारस्वत कल्प के अंदर प्रगटे थे, लेकिन सारस्वत कल्प में जब प्रगटे तो छुप छुप के प्रगटे, चुपचाप उन्हें गोकुल ले जाया गया। लेकिन इस कलिकाल के अंदर वही प्रभु जब प्रगटेंगे तो सबके सामने सभी के देखते देखते प्रगटेंगे। सो लोग कहने लगे कि जो पर्वत के देव प्रगटने वाले हैं उनको तो हम जानते नहीं, वो कौन है, वो कैसे हैं, तो कृपा करके आप हमें उनके बारे में बताइए। श्री महाप्रभु जी ने कहा सायंकाल में सभी लोगों को सूचना दे दी जाए, यहाँ गांव में इकट्ठे हों और यही भगवत सत्संग होगा और उसी के अंदर मैं परिचय दूंगा कि जो प्रगटने वाले हैं वो कौन है। पूरे गांव के अंदर हल्ला मच गया, दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि देवदमन की ऐसी कृपा थी। किसी की गाय मिल गई थी, किसी का ब्याह हो गया था, किसी का वो काम हो गया था, सभी लोग इतना मानते थे। और जब शाम रात्रि का समय हुआ, बिल्कुल मध्य में चौतरा विराजा जिसमें श्री महाप्रभु जी विराजमान हुए, पास में दमला जी, यहाँ सद्दू पांडे और सारे गांव के लोग दूर दूर से आके श्री महाप्रभु जी के सन्मुख आके बैठे हैं। अलौकिक दृश्य है। सब लोग पूछ रहे हैं कृपा करके बताओ वो जो श्री जी प्रगटने वाले हैं वो कौन है। और किसी युवा ने प्रश्न किया कि जो अभी प्रगटे नहीं हैं तो उनके बारे में आप कैसे जानते हो। किसी ने प्रश्न किया यदि कोई प्रगट गए और प्रगट गए तो उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन जो प्रगटे नहीं हैं तो उनके बारे में उनका परिचय आप कैसे दोगे। तब महाप्रभु जी ने कहा कि देखो तुम्हारे पुरखे यदि लिख के गए हो कि ये जगह उसकी है, ये जगह इसकी है, ये गाय उसकी, ये मकान उसका, तो पुरखों का लिखा हुआ तुम सब मानोगे कि नहीं मानोगे। वो तो हम तो उस पर मानते हैं, जो लिख के गए हमारे बाप दादा, जो बड़े लिख के गए उस पर ही मानते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जैसे पुरखों की लिखी हुई बातें आप मानते हो, ऐसे सबके पुरखे हैं वो ऋषि मुनि। और श्रीनाथ जी तो आज प्रकल्प प्रगटने वाले हैं, लेकिन उनके प्रगटने से 4,500-5 हजार वर्ष पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के अंदर ये वर्णन है कि श्रीनाथ जी प्रगटने वाले हैं। सब लोग आश्चर्य में आ गए कि श्रीनाथ जी तो कल प्रगटने वाले हैं, लेकिन कल प्रगटने वाले हैं उनका वर्णन शास्त्रों में भी है। बोले हाँ। बोले कहां पे है। तो कहते हैं गर्ग संहिता के अंदर वर्णन करते हुए कहा, येन रूपेण कृष्णेन द्रुतो गोवर्धनो गिरिः तद्रूपं विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले। आज से 5,000 वर्ष पहले महाप्रभु जी कहते हैं कि जब श्रीनाथ जी तो कल प्रगटेंगे, पर आज से 4-5 हजार वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें एक भृगु संहिता भी है, उसमें गर्ग संहिता भी है। और गर्ग संहिता के अंदर ये वर्णन आया कि येन रूपेण कृष्णेन, कि जिस प्रकार कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था वही स्वरूप तद्रूपम विद्यते तत्र राजन श्रृंगार मंडले, और श्रृंगार मंडल नाम है श्री गिरिराज जी का। और उस समय गर्ग संहिता के अंदर वर्णन आया कि आज से हजारों वर्षों के बाद श्री ठाकुर जी का ये स्वरूप कि जिसने गिरिराज जी को उठाया, सभी के देखते देखते गिरिराज जी में से प्रगटेगा। गिरिराज गुहा मध्यात् सर्वेषां पश्यतां नृपः स्वतः सिद्धं च तद्रूपं हरे प्रादुर्भविष्यति। क्या कहा। श्रीनाथ जी का प्रागट्य होने वाला था उस समय कल, बराबर, क्योंकि महाप्रभु जी सब लोग बैठे हुए हैं और महाप्रभु जी कहते हैं कि जो कल प्रगटने वाले हैं उनका वर्णन आज से हजारों वर्षों पहले शास्त्रों में हुआ है। गिरिराज गुहा मध्य, बोले कहां प्रगटेंगे। गिरिराज गुहा मध्य, यानी गिरिराज जी के बराबर मध्य में
सर्वेषां पश्यताम नृप, सभी के देखते देखते, छुपते छुपते नहीं, सभी के देखते देखते प्रगटेंगे। स्वतः सिद्धम, वो स्वरूप कैसा है, किसी ने बनाया नहीं, स्वतः सिद्धम तद्रूपम हरे प्रादुर्भविष्यति, और ऐसे ही भगवान सभी के सामने प्रगटेंगे। ये बात जब उन्होंने कही तो सब लोग कहने लगे कि हम लोग ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं कि जिनका वर्णन पुराणों के अंदर है, जिनका वर्णन शास्त्रों में है, और वो जब प्रगटने वाले हैं तो उनके दर्शन हमें इन्हीं आंखों से होंगे। कृपा करके बताइए वो प्रभु कैसे हैं। और महाप्रभु जी वर्णन करते हैं, देखो री में श्याम स्वरूप, हमारे प्रभु कैसे हैं, सुनना चाहोगे? सभी ने कहा हाँ सुनना चाहेंगे। तब महाप्रभु जी कहते हैं हमारे प्रभु का वर्ण श्याम है। और कैसे है वर्णन करते हैं, भगवत जी ने कहा है, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप, देखो री में श्याम स्वरूप। प्रगटने वाले हैं उनका स्वरूप कैसा है? बोले कैसा है? देखो री में श्याम स्वरूप, हमारे प्रभु का वर्ण श्याम है, क्योंकि श्याम रंग होता है श्रृंगार रस का, और हमारे श्रीनाथ जी बाबा स्वयं श्रृंगार रस युक्त हैं, इसलिए आपका वर्ण श्याम है। और कहते हैं देखो हमारे जब श्रीनाथ जी प्रगटेंगे तो श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है? बोले वाम भुजा आपकी ऊपर है और दक्षिण हस्त आपका कटी के ऊपर है। कैसे है? वाम भुजा कैसे है? श्रीनाथ जी के दर्शन करते हो ना, वाम भुजा कैसी है आपकी? ऊपर। कैसे है? और दक्षिण हस्त कहां पे है? बोले कटी के ऊपर। बोले ये मुद्रा गिरिराज जी उठाए ऐसा भी कह सकते हो, या ये मुद्रा रास की भी है। जैसे मानो एक हस्त आपका कटी पे रख के और एक हाथ ऊपर रख के जैसे हमारे प्रभु ठुमक ठुमक नृत्य करते हैं, बराबर ऐसी मुद्रा हमारे श्रीनाथ जी बाबा की भी। एक हस्त आपका ऊपर और एक हस्त आपका कटी के ऊपर। बोले क्यों? तो कहते हैं हाथ ऊपर करके हमारे श्रीनाथ जी बाबा अपने जीवों को बुलाते हैं कि हे जीव, संसार में कहां भटकेगा, संसार में कितनी ठोकरें खाएगा, अरे सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। और यदि तू मेरी शरण में आ गया तो जिस भव सागर से तरने को तू व्याकुल है, यदि तू मेरे शरण में आ गया तो वो भव सागर में ये कटी जितना करूंगा कि जहां से तू चल के अपने आप पार हो जाए। तो ये हाथ से बुलाते हैं और ये हाथ से कहते हैं कि भव सागर में कटी जितना कर दूंगा कि जहां से तू अपने आप पार हो जाए। एक अर्थ में कहते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा एक हाथ ऊपर करके अपने जीवों को पास बुलावे, और जैसे ही जीव पास आवे तो श्रीनाथ जी बाबा क्या करें? अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में उनके मन को चुरा के छुपा लें। क्या करें? हाँ, सीधे हाथ से उन जीवों के मन को चुरा के अपनी कटी के ऊपर हाथ रख देवे और कह दे कि अब जो मन लेके तू आया था ये मन अब तेरा नहीं रहा, ये मन तो अब मेरा हो गया है। और इसलिए तो हाथ ऊंचा करके अपने जीवों को अपने पास बुलावे, और जैसे ही जीव अपने पास आवे उनके मन को चुराने वाले हमारे श्रीनाथ जी बाबा हैं। और महाप्रभु जी कहते हैं देखो कल श्रीनाथ जी जब प्रगटेंगे तो अकेले नहीं प्रगटेंगे, उनके संग और दो स्वरूप भी प्रगटने वाले। सभी ने कहा क्या बात कर रहे हो, और भी स्वरूप प्रगटेंगे? बोले हाँ, जहां श्रीनाथ जी बाबा विराज रहे होंगे
उनका नाम है देवदमन। लेकिन उनके वाम भाग से भी एक स्वरूप प्रगटेगा जिसका नाम होगा नागदमन। जिनके दक्षिण भाग से एक स्वरूप प्रगटेगा जिसका नाम है इंद्रदमन। ये तीनों स्वरूप एक संग प्रगटेंगे और सबको दर्शन देंगे और सभी लोग विमूढ़ हो गए कि ऐसा अद्भुत स्वरूप का दर्शन कल हमको होने वाला है। और वर्णन करते हुए मुष्टिका अंगुष्ठ दिखावत, मुष्टिका अंगुष्ठ दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई। मुष्टिका बांध अंगुष्ठ दिखावत वर्णन कर रहे हैं कि जैसे श्री श्रीनाथ जी बाबा का हस्त कहां पे है? दक्षिण हस्त कटी पे। कहां पे है? बोल तो सही। अब हाथ खुला है या मुट्ठी बांधी हुई है? हाँ, हाथ खुला है कि मुट्ठी बांधी है? मुट्ठी बांधी है। अब मुट्ठी बंद करने के भी दो तरीके होते हैं। एक वो कि जिसमें अंगूठा बाहर और दूसरा वो जिसमें अंगूठा अंदर। बोले अंगूठा अंदर मुट्ठी में कब होगा? जब मारा मारी करनी हो। और जब किसी को चिढ़ाना हो तो अंगूठा बाहर रहता है। तो जब श्रीनाथ जी ने मुट्ठी बंद करी है तो अंगूठा अंदर है या अंगूठा बाहर है? हाँ, अंगूठा बाहर है। तो बोले अंगूठा बाहर तो तब रखते हैं जब किसी को चिढ़ाते हैं। तो श्रीनाथ जी बाबा अंगूठा बाहर रख के किसको चिढ़ा रहे हैं? तो एक अर्थ में से कहा कि जब जीव भागते भागते श्रीनाथ जी के पास आवे और वो माया प्रभु का जीव का पीछा करते करते जीव के पीछे पीछे प्रभु के पास आवे तो प्रभु कहते हैं कि जो जीव मेरे शरण में आ गया अब ये माया उसका कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि कि माया का अंगूठा दिखाते हैं कि अब इस पे तेरा जोर नहीं चलेगा, अब ये मेरी शरण में आ गए। लौकिक माया कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि ये अंगूठा क्यों दिखाते हैं? तो कहते हैं अंगूठा तब दिखाया जाए जब जिसको चिढ़ाया जाए। तो बोले चिढ़ा क्यों रहे हैं? हमारे अमरनाथ जी कहते हैं कि अंगूठा इसलिए दिखाते हैं कि जब आप श्रीनाथ जी में जाओ, फूल घर की सेवा करो, पान घर की सेवा करो और सारी सेवा करके जो भगवद रस आप अपने अंदर एकत्रित करते हो और भगवद रस एकत्रित करके जब श्रीनाथ जी के पास दर्शन करने जाते हो तो श्रीनाथ जी क्या करते हैं? अंगूठा दिखा के आपका सारा भगवद रस ले लेते हैं। तो अपन को लगे कि भगवद रस अपने अंदर एकत्रित हुआ और श्रीनाथ जी के पास गए तो अंगूठा दिखा के भगवद रस तो ले लिया, लेकिन उसके बदले में कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? बोले उसके बदले में भी कुछ देते हैं। बोले क्या देते हैं? आप श्रीनाथ जी जाओ तो और कुछ लेके आओ कि ना आओ, लेकिन जब भी श्रीनाथ जी जाओ तो ठौर लेके तो आते हो। और ब्रजभाषा में ठौर यानी क्या? ब्रजभाषा में ठौर यानी स्थान, ठौर यानी ठिकाना। तो जब भगवद रस एकत्रित करके श्रीनाथ जी के पास जाते हो तो श्रीनाथ जी अंगूठा दिखा के भगवद रस ले लेते हैं और उसके बदले में अपने चरणों में हमें सदा के लिए ठौर दे देते हैं, अपने चरणों में हमें सदा के लिए स्थान दे देते हैं। परमानंद ब्रजवासी सांवरो अंगूठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी बड़ी पटुकिया ले गयो रे। और इसलिए तो अंगूठा दिखा के आप अपने जीवों को मन को वश करते हैं। इसलिए तो आगे वर्णन करते कह रहे हैं चरण कमल युगल समधर के, चरण कमल चरण कमल युगल समधर के, कुंज द्वार मन लाई, देखो श्याम स्वरूप, देखो श्याम स्वरूप। ये श्रीनाथ जी जो प्रगटने वाले हैं ना, तो श्रीनाथ जी की कंदराओं के ऊपर भी बहुत चिन्ह होंगे।